किसी समझदार इंसान ने सही कहा है कि कई बार बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाई हार जानी चाहिए। जिंदगी में जितना फोकस करना जरूरी है किसी भी चीज पर, किसी भी लक्ष्य पर, आज के टाइम पर उससे ज्यादा जरूरी बन गया है कि आप इग्नोर करना सीख लो, नेगेटिविटी को दूर रखना सीख लो। काम में फोकस तब आएगा ना जब कचरे से ध्यान हटेगा, और कचरे से ध्यान हटाने के लिए कचरे को इग्नोर करना जरूरी। अगर खुश रहना है तो इग्नोर करना सीख लो, सक्सेसफुल बनना है तो इग्नोर करना सीख लो, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो इग्नोर करना सीख लो। लाइफ में जितना ज्यादा याद रखना जरूरी है ना, उतना ही भूलना भी जरूरी है। भूल जाने लायक बातों को पकड़ के बैठे रहोगे ना तो आपकी प्रोग्रेस भी वहीं पर बैठी रहेगी। जैसे कल थे वैसे आज रहोगे, जैसे आज हो वैसे कल रहोगे। जिनको आदत है ना सब कुछ अंदर डालने की, जिसने बोला अपने दिमाग में अंदर डाल लिया, दूसरे कान पर ढक्कन लगा रखा है, बस लोग बोलते जा रहे हैं, वो भरता जा रहा है। जिसको सबकी बातों से फर्क पड़ता है ना, वो बंदा हमेशा दुखी रहेगा, वो लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। जिसके दूसरे कान का ढक्कन भी खुला है ना, वो बहुत कुछ कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो चीजों को पकड़ कर नहीं बैठता। उसको पता है कि क्या वैल्यूएबल है, क्या कचरा है, क्या काम की चीज है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको ऐसी 7 आदतें सिखाने वाला जो आपको इग्नोर करने में हेल्प करेंगी। आदत नंबर 1, अगर आपको इग्नोर करना सीखना है तो ये समझना पड़ेगा कि सारा का सारा खेल आपके माइंड का है। आपके साथ कई बार ऐसा होता है कि किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो, या मान लो बिजनेस में फेल हो जाते हो, किसी रिलेशनशिप में फेल हो जाते हो। आपके मन में एक अजीब सी लड़ाई चलती है। उस वक्त आपको समझ नहीं आता कि आप बाहर के लोगों से या अपने मन से कैसे डील करें। उस वक्त आपको जरूरत पड़ती है सकारात्मक एटीट्यूड की। आपको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में हर चीज आपके हिसाब से नहीं हो सकती, और ये सकारात्मक एटीट्यूड आता है चीजों को, लोगों को नजरअंदाज करके। हमारे सामने ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हमें उनके साथ रहना पड़ता है। आप बुरी चीजों को बदल नहीं सकते, बस आपको उनसे बचने का तरीका आना चाहिए। आदत नंबर 2, जितने सीधे बनोगे उतने जल्दी काटे जाओगे। ये जंगल का रूल है, जितने सीधे बनोगे उतना ही पहले मारे जाओगे। कोई किसी का नहीं है। जो ज्यादा सीधा और सभ्य बनता है ना, ये दुनिया उसे जीने नहीं देती। ये फैक्ट है। इस बात को जितने जल्दी अपने दिमाग में घुसा लोगे ना, लाइफ को खुशी से जीना सीख जाओगे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ना परिवार वाले, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना स्कूल फ्रेंड, ना यार, कुछ नहीं। यहाँ तक कि तुम्हारी आत्मा जो है ना, वो भी तुम्हारी नहीं है। एक टाइम के बाद में जब वो उस लेवल तक पहुंच जाती है तो वो भी परमात्मा में मिल जाती है। तो फिर तेरा रोना किस बात का है। आदत नंबर 3, जिंदगी में जितना पॉजिटिव रहना जरूरी है उतना ही ना कहना भी जरूरी। जो ज्यादा शरीफ सीधे लोग होते हैं वो जल्दी से किसी को ना नहीं कर पाते। वो हर काम के लिए तैयार रहते हैं कि यार मैं कर देता हूँ तेरी हेल्प, और बाद में यही लोग रोते हैं कि हम जैसे अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता, क्योंकि यही लोग इनकी गर्दन काट देते हैं। अरे भाई, ऐसे लोगों से बचो ना, दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से। आप में इतनी बुद्धि तो है कि सही गलत का फर्क जान सको। हर सक्सेसफुल इंसान हर दिन सुबह देर से उठने वाली आदत को, आलस को, रातों की नींद को, कंफर्ट जोन को, इन सबको इग्नोर करना सीखो। सीधे बनने की कोशिश मत करो। आदत नंबर 4, छोड़ना सीखो। आगे बढ़ने के लिए क्या सीखना जरूरी है? मैं कहता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ छोड़ना जरूरी है। जब आप ऑटो, ट्रेन, टैक्सी से जाते हो तो सामान भर भर के लेके जाते हो, और जब आप फ्लाइट से जाते हो तब आपके पास में लिमिटेड सामान होता है। क्यों? क्योंकि अगर लिमिट से ज्यादा सामान होगा तो उसका अलग से चार्ज लगेगा, क्योंकि अगर सामान ज्यादा होगा तो फ्यूल भी ज्यादा लगेगा। इसलिए अगर जिंदगी में आप ज्यादा ऊपर उठना चाहते हो तो आपको हल्का होना पड़ेगा। आप लाइफ में टेक ऑफ करना चाहते हो, सक्सेसफुल होकर उड़ना चाहते हो ना, तो आपको अपने दिमाग से बहुत सारी चीजें हल्की करनी पड़ेंगी। आजू बाजू वाला क्या बोल रहा है, कौन मेरे बारे में कमेंट कर रहा है, मेरी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, सबको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ करके ऊपर उड़ना पड़ेगा, तभी आप ऊंची हाइट तक उड़ पाओगे। आपको खुद अपने विचारों का वजन कम करना पड़ेगा। जितना हल्का रखोगे अपने थॉट को, उतना ऊपर उठ पाओगे। आदत नंबर 5, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जो आपके साथ गलत कर रहा है उससे आप बदला लो, नहीं, लेकिन आप तुरंत रिएक्ट मत करो, तुरंत एग्रेसिव मत हो। यार तूने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, मैं तो तेरे को कुछ नहीं बोला था, मैं तो तेरे को अच्छा मानता था। हाँ, आपको फर्क पड़ रहा है, पढ़ने दो, उस चीज को यूज करो, अपने दिल पर बैठने दो। इट्स ओके यार, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे चैलेंज किया, अब मैं करके दिखाऊंगा, उसको थप्पड़ मार के दिखाऊंगा। नो यार, एक सेकंड में निकाल दोगे उस गुस्से को तो फायदा क्या है? वो गुस्सा आपकी जिंदगी बना सकता है। प्यार से बदला लेना सीखो ना। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को ये कह के ट्रेन से निकाल दिया कि इस कोच में सफर करने की तुम्हारी औकात नहीं है, और गांधी जी ने क्या किया? बोला तुमने मुझे ट्रेन से फेंका है ना,
मैं तुम्हें मेरे देश से बाहर फेंक के दिखाऊंगा। उसको बोलते हैं प्यार से बदला, क्योंकि आपको भारी करने में लोगों की बातों का सबसे बड़ा रोड़ा है। मुझे उसने ऐसा क्यों बोल दिया? अरे भाई, तू क्या आइंस्टीन की औलाद है? कौन है तू? राजा है क्या? राष्ट्रपति है क्या? प्रधानमंत्री है क्या? आदत नंबर 6, थोड़े बहरे बन जाओ, सुनना कम करो। एक तो आप सुनते बहुत हो, सबसे बड़ी दिक्कत है आपके बारे में कोई आपसे बात करे ना कि वो यार आपकी तारीफ कर रहा था, अच्छा चल बता वो क्या कह रहा था मेरे बारे में, और आपका सुनने का मन करेगा, बहुत इंटरेस्ट है आपको सुनने में। जब भी कोई कुछ कहता है आपके बारे में तो उससे कहते हो कि और बता यार, थोड़ा और बता, इतना क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हो? वो फायदा उठाएगा ना इस बात का, क्योंकि उसे पता है वो कुछ भी कहेगा आप सुनोगे। आपकी आदत है सुनने की। अगर वो अच्छा भी बता रहा होगा ना तो फायदा उठाकर वो आपको गिराना शुरू कर देगा, आपकी बेइज्जती शुरू कर देगा, फिर आपको दुख होगा, आपको बुरा लगेगा। सुनना शुरू आपने ही किया था ना। अगर आप शुरू में ही कह देते कि भाई तू रहने दे, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, तू अपना काम कर, मैं देख लूंगा अपना, तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो 20 मिनट बर्बाद करके फिर आपके 20 घंटे बर्बाद कर दे। इस पूरी दुनिया में कोई परमिशन के बिना आपको बेइज्जत नहीं कर सकता, इसलिए आप सुनना बंद कर दो। आदत नंबर 7, फोकस ऑन योर ऑब्जेक्टिव। कहते हैं कि कई बार बड़ी बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी लड़ाई हार जानी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके गोल बड़े हैं ना, तो जब आप उनको अचीव करने के लिए अपना रास्ता तय कर रहे हो तो आपको छोटी छोटी चीजों को लेकर अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। आपका ऑब्जेक्टिव आम का फल है, आम का पेड़ नहीं, पत्ते नहीं है। आपको मेन टारगेट पर फोकस रखना। लोगों का काम है कहना, डिस्टर्ब करना, आपका काम है टारगेट अचीव करना, मेहनत करना। छोटी छोटी बातों के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, अपनी एनर्जी अपने ऑब्जेक्ट के लिए लगाओ। जितना बड़ा काम उतनी बड़ी चुनौती, जितना बड़ा गोल उतनी बड़ी प्रॉब्लम। अगर आपने खुद के लिए बहुत कुछ सोचा है तो ये नॉर्मल सी बात है कि प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, लेकिन आपको भटकना नहीं, पीछे नहीं हटना है। मैंने ये काम इस टारगेट को अचीव करने के लिए शुरू किया था। जब तक मुझे ये नहीं मिल जाता ना, तब तक मुझे कैसा भी खाना, कैसा भी पड़ोसी, सब चलेगा, लेकिन मंजिल मेरे पास ना हो ये सब नहीं चलेगा। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। सो बी कॉन्फिडेंट, बी फोकस्ड। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।